हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी देर तक वीडियो ना पोस्ट करने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। आज का वीडियो कॉमर्स से रिलेटेड है, जिसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें हम जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप में क्या मूलभूत अंतर हैं, क्या डिफरेंस है और क्यों आखिर कहीं पर जॉइंट स्टॉक कंपनी अच्छी है तो कहीं पर पार्टनरशिप, इस पर चर्चा करेंगे। आपसे आशा है आप चैनल के साथ जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। चलिए, फॉर्मेशन यानी बनने के आधार पर कंपनी का क्या रोल है। कंपनी इज फॉर्म्ड बाय इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस थ्रू द लीगल फॉर्मेलिटीज़। कंपनी में प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी को सोचते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ज़रूरी चीज़ों को पूरा करते हैं और कंपनी को फॉर्म करते हैं। जबकि पार्टनरशिप में मात्र पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करके ही इसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। रजिस्ट्रेशन के आधार पर क्या अंतर है। फॉर कंपनी, जहाँ तक कंपनी की बात है, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कंपनी अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकती, इट हैज़ टू फॉलो लीगल फॉर्मेलिटीज़। और रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी को बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी होती हैं, जिसके बाद ही उसे रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। जबकि पार्टनरशिप के मामले में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि पार्टनर को अपने आप से सारी लाइबिलिटी फॉलो करनी होती है, राइट एंड ड्यूटीज़ देखनी होती हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लीगल स्टेटस, कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी को हम एक लीगल पर्सन के तौर पर मानते हैं और ये अपने मेंबर से अलग रोल रखती है। इट इज़ ट्रीटेड एज अ लीगल कॉर्पोरेट बॉडी हैविंग इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज़। इसके अपने राइट एंड ड्यूटीज़ होते हैं और ये अपने प्रमोटर से अलग आइडेंटिफिकेशन रखती है। जबकि पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। पार्टनरशिप अपने पार्टनर से अलग रिकॉग्निशन नहीं रखती, उसकी अलग कोई पहचान नहीं होती, उसके अपने आप से कोई राइट एंड ड्यूटीज़ नहीं होते। तो पार्टनरशिप ओनर्स के साथ ही जानी जाती है, पार्टनर्स के साथ जानी जाती है। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने प्रमोटर्स से अलग एक सेल्फ लीगल हैसियत रखती है, एक इनकॉर्पोरेट बॉडी के तौर पर ट्रीट की जाती है, लीगली फॉर्म्ड पर्सन होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ केस ऑफ कंपनी, जहाँ तक कंपनी की बात है, मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स आर नीडेड एंड मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स कैन बी इन अ प्राइवेट कंपनी। अगर कोई एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी ओनरशिप प्राइवेट में है तो उसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 मेंबर हो सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। जबकि पार्टनरशिप के मामले में 2 कैटेगरी हैं। नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप में 2 मिनिमम और 10 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, जबकि बैंकिंग के लिए 2 मिनिमम और मैक्सिमम 20। लाइबिलिटी ऑफ डिफरेंस लाइबिलिटी के आधार पर, कंपनी हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के प्रमोटर्स की कोई लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, प्रमोटर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी उनके द्वारा ओन किए जा रहे शेयर्स तक ही सीमित होती है। जबकि इन पार्टनरशिप, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी एज दे ओन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन देयर सेल्फ। वो अपने आप से, अपने खुद की हैसियत से पार्टनरशिप को गवर्न करते हैं, इसलिए पार्टनरशिप में टोटल लाइबिलिटी पार्टनर्स की होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है कि नहीं। इन केस ऑफ अ कंपनी, मेंबर्स कैन फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में चूंकि मेंबर्स अगर कम हैं तो वहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र करने से पहले मेंबर्स के कंसेंट और उनकी एनओसी लेनी पड़ेगी। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर इस तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर ओनरशिप। पार्टनर्स अपने ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इम्प्लाइड एजेंसी, यानी एजेंट ना अपॉइंट होते हुए भी वो एजेंट के तौर पर वर्क करेंगे। इन केस ऑफ कंपनी की जहाँ तक बात है, एनी मेंबर और वर्कर ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट सपोज टू बी द एजेंट ऑफ अदर्स। यानी कंपनी का कोई भी वर्कर, कंपनी का कोई भी मेंबर दूसरे का एजेंट नहीं माना जाता, इसलिए मेंबर्स आर नॉट एजेंट
of company. In case of the partnership business, every partner is supposed to be the implied agent of others. Thus, partnership has implied agency existed. Partnership में implied agency. Management of a company is done by a commonly appointed board of director. So, elected representative of members मैनेज द कंपनी. कंपनी को हम देखते हैं कि अलग से अपॉइंटेड मेंबर्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उसका मैनेजमेंट गवर्न होता है, जबकि इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनर मैनेज द बिजनेस ऑफ देमसेल्व्स. पार्टनरशिप का बिजनेस पार्टनर्स अपने आप से मैनेज करते हैं. सम टाइम एक्सपेंशन के तौर पर दे मे हैव अपॉइंट अनदर पर्सन टू मैनेज द बिजनेस. उनके द्वारा भी अपॉइंटमेंट होता है, बट 90% केसेस में नहीं होगा. Statutory control, the company pays more formalities and obligations to follow the concerning account, audits and directors. कंपनी के पास स्टैट्यूटरी कंट्रोल ज़्यादा होगा, यानी कंपनी के ऊपर ज़्यादा बाउंडेशंस होंगी, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी. इन केस ऑफ द पार्टनरशिप, ऑडिट एंड अपॉइंटमेंट्स आर ऑप्शनल. पार्टनर्स चाहें तो ऑडिट और अपॉइंटमेंट्स करा सकते हैं, बट देयर इज़ लेसर ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व. पार्टनरशिप के मामले में स्टैट्यूटरी कंट्रोल लेसर होगा, कंपनी के मामले में ग्रेटर होगा. ड्यूरेबिलिटी मीन्स लाइफ लॉन्गिंग एग्जिस्टेंस. कितना लंबा एग्जिस्टेंस है. अ कंपनी हैज़ अ लॉन्गर लाइफ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. एक बार कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद लंबे समय तक रहती है. रजिस्ट्रेशन के बाद इट हैज़ अ लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, सो इट इज़ अ परपीचुअल एग्जिस्टेंस. कंपनी चूंकि अपने मेंबर्स से अलग रहती है, इसलिए इसका परपीचुअल एग्जिस्टेंस रहता है. पार्टनरशिप सस्टेन्स द लाइफ of a partner's death of any partner. Existing partnership came to an end. पार्टनरशिप के दौरान पार्टनर की लाइफ तक ही पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस रहेगा. जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ होती है या वो इनकैपेबल होता है, पार्टनरशिप अपने आप से समाप्त हो जाती है. डेजोल्यूशन, समाप्त कैसे होगी या कैसे उसका एंड होगा. तो कंपनी कैन बी डिसॉल्व्ड थ्रू अ लीगल प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप. कंपनी का समापन प्रोसेस वाइंडिंग अप कहलाता है, इन विच अ लिक्विडेटर विल बी अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल. जिसमें कि एक व्यक्ति इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कराने के लिए अपॉइंट किया जाएगा. इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को हम डिसॉल्व कर सकते हैं एट एनी टाइम बाय अ रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स. पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट से. डेथ एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है या वो अक्षम हो जाता है तो इससे पार्टनरशिप अपने आप से डिसॉल्व हो जाएगी. 12th, ऑडिट. In case of the audit, the annual disclosure of profit and loss statement is mandatory. कंपनी के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस हैं. कंपनी को अपना ऑडिट कराना ही कराना है, उसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो ही करना होगा, एंड ऑल दीज आर कंपल्सरी. बट इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप एवरीथिंग इज ऑप्शनल. चाहे वो कराएं या वो ना कराएं, ये पार्टनर्स की लाइबिलिटी है. पार्टनर्स कैन डिसाइड बाय देमसेल्व्स द एग्रीमेंट हाउ द बिजनेस विल बी मैनेज्ड. बिजनेस कैसे चलेगा, क्या रूल्स होंगे, ये पार्टनर्स डिसाइड करेंगे. स्केल ऑफ ऑपरेशन. इन केस ऑफ अ कंपनी, लार्ज स्केल ऑपरेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ओविंग टू द ह्यूज कैपिटल इनफ्लो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. एक कैपिटल इनफ्लो और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी मात्रा में होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन को गवर्न कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चला सकती है. जबकि इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अगर पार्टनरशिप बिजनेस की बात है तो पार्टनर्स चूँकि सीमित होंगे, उनके पास रिसोर्स सीमित होंगे, कैपिटल लेस होगा, इसलिए वो मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या बिजनेस तक सीमित रहते हैं और उसे मैनेज करते हैं. गवर्निंग लॉ. In case of a company, company is registered and managed under Companies Act 2013. इसके पहले 1856 का एक्ट कंपनी के लिए काम करता था. एंड इन केस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज द स्टैट्यूटरी लॉ दैट इज applicable in case of a partnership business. So these are the differences between company and partnership. Thank you friend. Thank you for watching the video. आई होप आपको दोनों के डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे. हम अगले टॉपिक में जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पार्टनरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ आपके सामने बहुत जल्द
उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।